मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ, सभी को घर का रास्ता बताओ। क्वेश्चन है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर, उन जैसी सर्विस कर, वर्षा लेना है। जैसे मम्मा बाबा सर्विस करते हैं, उन जैसी सर्विस करके वर्षा लेना है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते हैं उसको शंकर कह देते। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते, ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमें वाणी से परे शांति धाम में ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग अपनी अपनी भक्ति आदि सिखाते। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सब वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। ऐसा कोई भी नहीं जो हमें सदगति का रास्ता बताए, वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। गति सदगति दाता एक है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अब सबका वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में जाने वाला एक ही बाप है। मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भले वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ करके बैठ जाएं, नहीं। देखना होता है कि सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उसको श्रीमत दी जाती है। ध्यान से समझेंगे। कोई अपने आप ही कहीं मुझे यहीं रहना, तो ऐसे नहीं रह सकते। बाबा पहले नब्ज देखते हैं कि बच्चा सर्विस करने के लायक है और इसके परिवार के कैसे हालात हैं, ये वहाँ से आ भी सकता है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो, तो सर्विस की युक्तियाँ सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो ये है ना, बाबा रोज़ शिक्षा देते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमें लायक बना के, कांटे से फूल बना के साथ ले जाएंगे। बाबा हमें लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। वह कोई झूठ थोड़ा ही है। बाबा कहा
माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। कहते गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते, ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक हैं फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन करने अर्थ भेज देते तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वो एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा। तुम सब तैयार हो रहे हो बाबा से वर्षा लेने के लिए। ये स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आध, एक सेकंड में तुम्हें सिर्फ बताते परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। एक सेकंड में बाबा सिखाते परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। मुख से कहते हैं परम पिता, वह सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा भी है। ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तीसरा नेत्र मिलने की कथा, तिजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। बाबा श्रीमत देते, उनकी मत से जरूर कल्याण होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते, उनको कोई बंधन नहीं, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। हर एक के सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग बाबा राय देते कि आप यहाँ रह सकते हो, सेवा कर सकते हो। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती है। यह है पढ़ाई। भगवान वाच, भगवान कहा जाता निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो। कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ा ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? लौकिक पिता क्या वो सर्वव्यापी है? नहीं। तुम फादर कहते हो, गाते भी उपतित पावन बाप है तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा कहते मेरे 5 वर्ष के बाद फिर से तुम आकर मुझसे मिले हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे 5 वर्ष के बाद मिले हो, तुम फिर से आए हो वर्षा लेने। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझ तो है ना। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा श्रीमत देते, हम जानते इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन द्वारा स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो। मुझे कहते ज्ञान सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं। श्री बाबा कहते मैं निराकार हूँ तो ज्ञान कैसे सुनाऊं। श्री कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर श्री कृष्ण बनी। बहुत जन्मों के अंत में वही आत्मा लास्ट में जब ब्रह्मा बन जाती है, तब शिव बाबा उनके द्वारा ज्ञान सुनाते। भविष्य में वो आत्मा श्री कृष्ण बनती है, अभी नहीं। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने। बाबा कहते कल्प कल्प मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने के लिए। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल वो भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प पहले माफिक। साधु लोग भी झुकेंगे, कल्प पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर।
ये फिर है प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हे बच्चे, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुम सब ब्राह्मण हो, तुम्हारे पे कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए। इस समय रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में बहुत बातें लिख दी। अब बाबा बच्चों को समझाते, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप भोले बच्चों को बैठकर समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। जानते हो, सूर्यवंशी मालिक बनते, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी हैं। अभी ऐसे ऐसे महल है जो आगे आने वाले का पता नहीं कैसा होगा। गवर्नमेंट हाउस भी ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भभका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में कितनी मेहनत है, देखने से तुम्हें बहुत खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार कराते। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुम्हें प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भले साक्षात्कार होता, परंतु वो कोई बैकुंठ के मालिक थोड़े ही बने। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अब तो है ही नर्क। एक दो को काटते, लड़ते झगड़ते रहते। बच्चे बाप का, भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते हैं। सत्युग में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात, अगर बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा क्या। बाबा कहते हैं और बाप को जानते नहीं तो उसका फ़ायदा क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का ये हाल हो गया, परंतु ये समझते कोई नहीं। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश से समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो शास्त्रादि सब भूलो, जीते जी मरो। जीते जी सब भुला दो। ब्रह्म महातत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप से मिलता। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है। हमें शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे अंत मते सोगति हो जाएगी। याद करेंगे तो अंत मते सोगति हो जाएगी। इसको कयामत का समय कहा जाता। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है, पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? योग बल से। बम्बोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है, अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। अनेक जो भी अधर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे। शरीर थोड़ा ही साथ में ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये कैसे हो सकता, जबकि बना बनाए ड्रामा है जो सदा चलता ही रहता है। इसकी कभी एंड नहीं होती। अनादि चक्र कैसे फिरता। सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। ये बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझाने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इसको चिड़िया खा जाती, और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखने। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर किसी तरह के कोई शौक नहीं रखने। ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखना। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल खाती रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। बाबा को कोई आसक्ति नहीं, सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। बाबा को याद करेंगे तब बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट हो, महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम करते हैं। दोनों को भिखारी बना दिया। वो तो दाता है, शिव बाबा तो दाता है। जो कुछ भी हम सफल करते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना, क्योंकि कब्रिस्तान होने वाली है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू करके घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। बहुत ही सुंदर वरदान। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा ये खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पे सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अनुभव की सीट पे सेट करेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।